हाँ भाई, तो कट कर देना फिर उसको। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, ट्रिग्नोमेट्री है, और ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रायंगल है। ट्रिग्नोमेट्री नहीं, ट्रायंगल। और ट्रायंगल का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। टॉपिक बोलो, थ्योरम बोलो, जो भी आपको बोलना बोलिए, ठीक है। और अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। या तो ये थ्योरम आती है, और थ्योरम नहीं आती तो इस पे बेस्ड 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम थ्योरम का स्टेटमेंट समझेंगे, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, उसका प्रूफ क्या है उसको समझेंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे। और ये मान करके चलिए कि अब आने वाले जो भी वीडियोस होंगे उसमें हम सबसे पहले हम इसी ट्रायंगल वाले टॉपिक को कवर करेंगे। और ट्रायंगल के जितने भी थ्योरम्स हैं, वो चाहे बीपीटी हो, बीपीटी के दो नाम हैं, चाहे आप इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलिए या थेल्स थ्योरम बोलिए। दूसरा आपका इसका कन्वर्स हो गया। तीसरा आपका दो अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, उनके एरिया का जो रेशियो होता है उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। और एक लास्ट में आप पढ़ोगे पाइथागोरस थ्योरम और उसका कन्वर्स, ठीक है। इतनी बात हो गई। उसके बाद और आगे अगर हम बढ़ जाएं तो बीच में ही आप सिमिलरिटी की क्राइटेरिया पढ़ोगे, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है ना। 3 क्राइटेरिया होते हैं, वो देखेंगे। और ये कुछ इसके जो भी हमने नाम गिनाए आपको, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस चैप्टर के। कौन से चैप्टर के? ट्रायंगल चैप्टर के, ठीक है ना। जो कि काफ़ी लोगों को टफ लगता है, काफ़ी लोगों के मैसेजेस और बड़ी डिमांड आ रही है बार बार से कि ट्रायंगल हमें टफ लग रहा है, ट्रायंगल के क्वेश्चन नहीं हो रहे, थ्योरम समझ में नहीं आ रही है। तो उसके लिए हमने सोचा कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट सारे थ्योरम्स को डिस्कस कर लेते हैं, उससे बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, और जितने प्रीवियस ईयर में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आए हैं और क्या बन सकता है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप आराम से इसको समझिए बढ़िया से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट समझते हैं कि थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट। थेल्स, देखिए नाम कंफ्यूज मत होना, थेल्स बोले या बीपीटी शॉर्टकट में या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, 3 नाम है इसके, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है उसको जरा समझिए। कह रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ठीक है। अब ये क्या बात है इसको जरा समझिए। कह रहा है कि अगर कोई ट्रायंगल है, अगर कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए ये ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी है, ठीक है। और इस ट्रायंगल पे अगर हम किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करें, सपोज हमने एक लाइन ड्रॉ करी डी ई, ठीक है। ये क्या है? डी ई किसके पैरेलल है? बी सी के। तो कह रहा है कि ये जो पॉइंट डी है और ई है इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। क्या मतलब है कि हमें प्रूफ करना है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ऐसा होता है। यही इसका स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले आप लिखेंगे कि गिवन आपको जो कुछ भी है वो आप गिवन में नोट करेंगे। तो गिवन आपको क्या क्या है? गिवन आपको इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है? डी ई इज पैरेलल टू बी सी। डी किसके पैरेलल है? बी सी के पैरेलल है, राइट। और डी क्या है? एक पॉइंट है किस साइड पे? ए बी पे। और ई क्या है? एक पॉइंट है ए सी पे। शॉर्टकट में हम गिवन लिख दिया हमने। अब टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, ठीक है ना। टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है? ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है ना। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर है बात? चलिए इतनी बात आप सबसे पहले नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको करना है कर लीजिए अपने हिसाब से, और प्रैक्टिस जरूर करना है थ्योरम्स की, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? तो चलिए अब ऊपर हम लिखेंगे, ये हमें प्रूव करना है। अब इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्लियर है बात? क्या करेंगे अब समझ लिए ना। इस ट्रायंगल में क्या प्रूव करना है? दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है। तो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में जरा समझिए क्या है। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है? इस पॉइंट से इस साइड AC पे पैरेलल आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, और इधर E पॉइंट से इस साइड पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। क्लियर?
और इधर बी से ई को ज्वाइन कर देना है और सी से डी को ज्वाइन कर देना है। क्लियर है बात? तो ये हमने छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया है। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर, दैट इज, इसको हम बोल देते हैं चलो डी एफ, और इसको बोल देते हैं ई जी, राइट। तो डी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ये कौन सा है, ई जी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या करेंगे, एंड ज्वाइन ई टू बी एंड डी टू सी, इन दोनों को हमने पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं हम अपने प्रूफ पे, जो हमें प्रूफ करना है उसको समझते हैं, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को आप समझिए। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई, हम इस ऊपर वाले ट्रायंगल के एरिया की बात कर रहे हैं, ए डी ई। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए डी ई की अगर बात कर रहे हैं तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या है, अगर ए डी ई को अगर बेस हम ए डी ले लें, कितना ले रहे हैं, डी ए या ए डी आप जो भी बोलो, चलो ए डी ले रहे हैं, तो हाइट कितना हो जाएगा, हाइट सामने वाली साइड से परपेंडिकुलर, कौन सी हाइट है ये, ई जी। तो क्या आ जाएगा, ई जी या जी ए, जो भी आप बोलना है, ई जी। क्लियर? इसको आप, ये क्या है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। क्लियर है बात? एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल बी डी ई, इसका एरिया ले लेते हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल बी डी ई। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल बी डी ई क्या होगा, 1/2 बेस क्या होगा, डीबी बेस ले रहे हैं, डीबी हम बेस ले रहे हैं, ठीक है, इसको हम बेस ले रहे हैं, तो बेस, तो हाइट क्या होगा, ईजी ही हाइट होगी। अब आप कहोगे कि सर ईजी हाइट कैसे होगी, हाइट का मतलब क्या होता है, हाइट का मतलब होता है कि सामने वाले वर्टेक्स से उस वाली साइड पे परपेंडिकुलर। तो इसको अगर हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करेंगे तो परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है, ईजी ही तो है, तो हाइट क्या होगी, ईजी ही आपकी क्या होगी, हाइट होगी। क्लियर? तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल बी डी ई क्या होगा, बी डी ई, इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस कितना, बी डी, और हाइट इसके करस्पॉन्डिंग ईजी। क्लियर? तो अब एक इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लेते हैं 2। अब क्या करना है, अगले स्टेप में हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। क्लियर है बात? तो चलिए डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ द ट्रायंगल बी डी ई, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1/2 बेस कितना था ए डी इंटू हाइट कितनी थी ई जी, अपॉन 1/2 बेस कितना था डी बी, हाइट कितनी थी ई जी, राइट। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, ई जी से ई जी कैंसिल, तो ये कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी। इसको मान लीजिए थर्ड इक्वेशन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू कितना आ गया, ए डी अपॉन डी बी आ गया। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? चलो तो आगे बढ़ते हैं, इतना आप इसको नोट कर लीजिए आप आराम से, ठीक है, इसको हम रिमूव करेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे फिर से, अगेन, नाउ अगेन, नाउ अगेन, नाउ अगेन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई 1/2 बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है, बेस इंटू हाइट एच। तो 1/2 बेस, इस बार बेस अगर हम ए ई को ले लें, बेस किसको ले रहे हैं, ए ई को अगर हम बेस ले रहे हैं, तो ए ई इंटू हाइट, तो हाइट क्या हो जाएगा इसकी करस्पॉन्डिंग, हाइट आपकी ये हो जाएगी डी एफ, राइट। तो ये आपका डी एफ हाइट हो गया। क्लियर? इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 4। एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये वाला सी ई डी, सी ई डी, तो 1/2 बेस किसको ले रहे हैं, ईसी को बेस ले रहे हैं, तो ईसी इंटू हाइट क्या होगा, तो ये अगर बेस है तो हाइट इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी होगी, डीएफ ही होगा, तो डीएफ, दिस इज इक्वेशन नंबर 5, ठीक है ना। हाइट क्या होगा हमेशा
सामने वाली साइड से परपेंडिकुलर आता है, सामने वाले वर्टेक्स से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 4 और 5 को डिवाइड कर देंगे, क्लियर है बात। तो डिवाइड कर देते हैं 4 एंड 5 को, क्लियर है। चलिए तो इधर साइड हम ले रहे हैं, तो 4 डिवाइडेड बाई 5, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, तो कितना आ जाएगा 1/2, ये कितना है AE इंटू DF, AE इंटू DF अपॉन 1/2 EC इंटू DF, राइट। DF DF कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो क्या मिल गया AE अपॉन EC, ये क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, क्लियर, ये मिल गया हमें। दिस इज इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को समझिए, इस ट्रायंगल का एरिया BDE इसका एरिया और CED इसका एरिया, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सेम बेस DE और सेम पैरेलल लाइंस DE और BC पर बने हुए हैं। ये आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासों में कि जो सेम बेस और सेम पैरेलल पे जो एरिया होता है वो हमेशा इक्वल होता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है ना, यहां तक आप नोट कर चुके होंगे, ठीक है। तो इसको हम हटा दे रहे हैं, तो लिखेंगे हम इस बात को, ठीक है, लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ द ट्रायंगल BDE ये वाला एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल CED, ठीक है ना, बिकॉज दिस एरिया इज लाइज ऑन द सेम बेस DE, ठीक है ना। आप रीजन लिखना चाहते हो तो लिख दो, सिंस both the triangles are on the same base DE and same parallel lines कौन सी, DE पैरेलल टू BC, इस वजह से ऐसा है, क्लियर। तो एक बात बताओ, इक्वेशन 3 और 6 को आप ध्यान से देखिए, इक्वेशन 3 और 6 को ध्यान से देखिए, इसके डिनोमिनेटर में क्या है BDE और इसके डिनोमिनेटर में क्या है CED, न्यूमरेटर में क्या है ADE, न्यूमरेटर में क्या है ADE। तो न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है, लेफ्ट हैंड साइड में जो न्यूमरेटर है 3 का और 6 का, ऊपर भी ADE इधर भी ऊपर ADE, बस नीचे क्या था CED इधर BDE, ये दोनों अलग थे लेकिन दोनों क्या है इक्वल है। तो इसका मतलब इसका 3 और 6 का जो राइट हैंड साइड है वो क्या है इक्वल हो गया, नहीं हो गया। दैट इज इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ द ट्रायंगल CED के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं BDE लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू AE अपॉन EC, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 7। अब देखो एरिया ऑफ द, देखो CED को BDE लिख दिया, कहां से, ये आप चाहो तो इसको लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 7 लिख दो, और इसको चाहो तो लिख दो इक्वेशन नंबर 8, क्लियर। कहां से लिखा हमने, फ्रॉम 7, ठीक है, फ्रॉम 7 नंबर इक्वेशन, क्लियर है बात। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 8, 3 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, और इधर इसका क्या है, इसका भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो 3 और 8 के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो अगर 3 और 8 के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो ऑब्वियसली बात है राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो देयरफॉर फ्रॉम 3 एंड 8 राइट हैंड साइड क्या है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड, इतनी बात समझ में आई। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, आपको अगर समझ में ना आए एक बार में तो वीडियो को आप रिपीट करके दोबारा से स्लो मोशन में देख सकते हो, ठीक है, एक एक पॉइंट को आप अच्छे से समझो। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट आ रहा है कमेंट करके पूछ लो, और जो ऑफलाइन बैच में है वो ऑफलाइन क्लास में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और उनको तो ऑलमोस्ट हमने क्लियर ही कर दिया है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिए हमसे, क्लियर है, डन। आप इतना जो है करके आइए और जैसा होता है फिर आप हमसे मिलिए, ओके। चलो, तो जैसा होगा आप कमेंट करके जरूर बताना, और अगली क्लास में हम
अब ज़्यादा नहीं इसमें आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा 2 बार 4 बार, जितनी बार आपकी इसकी जितनी प्रैक्टिस करें उतना ही समझ लीजिए आपके लिए अच्छा है। ठीक है, अगली क्लास में इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे होता है हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अब बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर एक ट्रायंगल है उसमें एक ये दो साइड जो है अगर ये पैरेलल है उसके बीच के 2 पॉइंट्स में, है ना, तो वो जो साइड जो पैरेलल होती है जो पॉइंट्स होता है उसको क्या करता है रेशियो में डिवाइड करता है, सेम रेशियो में, मीन्स AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये बात आपको ध्यान रखनी, यही इसका बेसिक स्टेटमेंट है। डन, तो इतना आप इसको करके आइए, और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता तो आप उसको डिस्कस कर लेंगे हम आपसे। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसका कन्वर्स थ्योरम क्या होता है, मीन्स कन्वर्स BPT क्या होता है, वो हम अगली क्लास में आपसे डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? तो इतना आज के लिए आई थिंक सफिशियंट है। और पॉज करके वीडियो नोट कर लेना, एक एक बात को अच्छे से आप समझ लेना। और ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और चैनल को शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके होंगे, नहीं करे हैं तो करिए, लोगों से दोस्तों से सबसे शेयर करिए, ये बहुत ज़रूरी काम है। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।